सबको अपना अपना पता ही है, पता है सबको? कितने लोगों को पता है? अपना परिचय पता है ना? हाँ, अपना पता बता देना है, क्योंकि आप बगल के लोग रहेंगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेगा। आप बाहर के लोग नहीं है, आप बताएंगे फल्ला गांव से है तो लोग आप पे विश्वास करेगा। आपको कोई दूसरा राज्य नहीं भेजा जा रहा है। हेलो, आपको कोई दूसरा राज्य नहीं भेजा जा रहा है, न कोई दूसरा जिला आपको भेजा जा रहा है। आप अपने ही पंचायत में, आप अपने ही ब्लॉक में काम करने वाले हैं, तो अपना पता अगर बताइएगा तो लोग आपको समझेगा कि ये ऑथेंटिक व्यक्ति है, हमारे गांव का, हमारे समाज का व्यक्ति है, तो विश्वास कर लेगा। पहला चीज क्लियर है। अगर बोलेंगे कि हम उड़ीसा से आए हैं पूर्णिया में, तो विश्वास नहीं करेगा, उसको लगेगा ये ठगने वाला है। लेकिन बोलेंगे बगल का ही है तो विश्वास करेगा। तो अपना परिचय सही तरीके से आपको बता देना है। दूसरा, जय भारत। जय भारत के बारे में थोड़ा सा बताना है कि हमारी कंपनी जय भारत आइकॉन हेल्थ केयर एसोसिएशन भारत सरकार के द्वारा एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ये एक सेंटेंस बताना है। क्या बताना है? हमारी कंपनी जय भारत आइकॉन हेल्थ केयर एसोसिएशन भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है। क्लियर है? इतना बोले किसी को तकलीफ है नहीं, समझ में आ गया कि भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त कंपनी है। नेक्स्ट बताना है कि हमारा जो काम है लोगों का हेल्थ के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए है। हम एक स्वास्थ्य मित्र है, लोगों के हेल्थ के सेक्टर में लोगों की मदद करते हैं, ताकि आज उसका जो लाखों रुपया हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है उसको हम कम कर पाए। बीमारी के कारण जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि उनकी मदद करें, उनकी परेशानियों को कम कर दे। आज जो लोगों को 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, आप में से कई लोग गाँव के भी होंगे शायद, और मेन टाउन जाने में शायद 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ता होगा। तो लोगों को बताना, आप अपनी भाषा में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों को शहर में जाने में, बड़े हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल पहुंचने में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जहाँ पे उसका समय भी जाता है और उसका पैसा भी जाता है। तो हम लोग जय भारत के द्वारा स्वास्थ्य मित्र हैं, बहाली हुए हैं, जो घर घर जाके, गांव गांव घूम के, पंचायत पंचायत घूम के, ब्लॉक ब्लॉक घूम के लोगों को अपनी कंपनी के द्वारा जो सेवा प्रदान किया जाता है उसके बारे में आपको बताने के लिए आए हैं। अगर मेरी बातें, मेरी सेवाएं अगर आपको अच्छी लगेंगी, हाँ, अगर मेरी बातें, मेरी कंपनी के द्वारा जो विशेषता दिया जाएगा, जो सेवा दिया जाएगा, अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपको समझ में आता है, तो आप हमारा सेवा लेंगे, और जब आप हमारा सेवा लेंगे तो उसके आधार पे हम आपको कुछ बेनिफिट भी देंगे। सिंपल सा है, बता सकते हैं तुरंत। और आप में से कुछ लोग को डेमो के लिए बुलाएंगे यहाँ पे, तो तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको सेम चीज बोलना है यहाँ पे। अब विशेषता नंबर 1, लोग पूछेगा कि ठीक है आप जय भारत से आए, ये जान गए, पूर्णिया में कंपनी है, हेड ऑफिस दिल्ली में, ये भी जान गए, आप हेल्थ सेक्टर के बंदा है, वो भी जान गए, आप स्वास्थ्य मित्र हैं, ये भी जान गए, आप मेरे बगल के पड़ोसी हैं, मेरा बगल वाला गाँव का, ये भी जान गए। लेकिन हम आपका सेवा क्यों ले, और अगर सेवा लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये पता होना चाहिए ना। क्योंकि हम लोग कोई भी काम तब करते हैं जब हम लोग को कुछ बेनिफिट मिलना हो, या जब हमें लगे कि मेरा फायदा होने वाला है, तब हम वो चीज लेते हैं ना। आप लोग यहाँ पे जो है मित्र बनने आए हैं, स्वास्थ्य मित्र बनने आए हैं, कुछ सोच के आए होंगे। क्या सोच के आए थे कि नुकसान हो जाएगा मेरा, तो क्या सोच के आए? फायदा। अगर आपको फायदा लगा तो आज आप लोग अपना टाइम निकाले हैं, आप लोग फॉर्म भी फिलअप किए होंगे, आप लोग इंटरव्यू भी दिए होंगे, ताना क्या समझिए। पहला जो जय भारत हेल्थ कार्ड का स्लोगन आपको याद रखना है। स्लोगन, हर कंपनी का अपना एक स्लोगन होता है। जैसे ठंडा मतलब, ठंडा मतलब क्या बोलेगा, ठंडा मतलब हाँ कोको कोला,
और एक और पता देखेंगे, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, याद है ना? पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी क्या है LIC। तो वो कंपनी का क्या है स्लोगन है। कंपनी उस पर काम करती है तो अपनी जो कंपनी काम करती है उसका भी एक स्लोगन है। पहला याद रखिएगा, बीमार ना रहेगा अब लाचार, बीमार ना रहेगा अब लाचार, कुपोषित का होगा अब समुचित उपचार। समझ में आया? बीमार ना रहेगा अब लाचार, कुपोषित का होगा अब समुचित उपचार। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कुपोषित। तो कुपोषण क्या होता है पता है? कुपोषण क्या पता है? कोई बताना चाहेंगे? कोई भी बताना चाहेंगे कुपोषण का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए सर, खराब बताइए ताकि कम बिल्कुल, थैंक यू सर। जो तक देखिए कुपोषण में ही छिपा हुआ शब्द कुपोषण। कु जब भी लगेगा तो कुछ गलत चीज होता है ना? कुपुत्र हो जाता है, कुकर्म हो जाता है। कर्म मतलब अच्छा, कुकर्म मतलब गलत, पोषण मतलब अच्छा, कुपोषण मतलब गलत। कुपोषण मतलब सोचिए हम लोग जो जिंदा हैं तो जिंदा रहने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? भोजन। और भोजन में भी बहुत सारी चीजें चाहिए। हरा साग सब्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में 100% स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस्ड फूड, उसको क्या मतलब लोग? संतुलित आहार चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोग चर्चा किए थे कि बिहार के लोगों की इनकम उस कैटेगरी का नहीं है कि बैलेंस्ड फूड ले पाए। मानते हैं ना? कभी कभी हम लोग खिचड़ी खा के निकल जाते हैं, कभी दाल भात चोखा खा के निकल जाते हैं, और कभी खाते हैं तो 2 किलो मीट एक बार खा लेते हैं। हाँ या ना? ऐसा नहीं होता हम लोग यहाँ। बनता है तो क्या बन जाने बना तो एक महीना 15-15 दिन बाद में नहीं करता। तो संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण आज बच्चों में कुपोषण का शिकार हो रहे बच्चे, कुपोषित हो रहे। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, खास करके महिलाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है। महिलाओं को डिलीवरी के टाइम में जब सही आहार नहीं मिलता है तो उसके बच्चे भी कुपोषित पैदा लेते हैं। बच्चे पूरा पतला दुबला हो जाता है, हड्डी आप गिन लीजिएगा, या किसी किसी का पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है, छोटा बच्चा का, देखिए ना, ये सब क्या है? कुपोषित होने का लक्षण है। क्लियर है? तो ये कुपोषण मतलब सही न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा है तो कुपोषण का शिकार होते हैं। और न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी कई प्रकार की बीमारी होती है। जैसे लोहा की बीमारी, लोहा की कमी जब हो जाती है, आयरन की कमी जब हो जाती है, क्या बोलते हैं बीमारी का नाम? आयरन की कमी के कारण जो बीमारी होती है क्या बोलते हैं? निमोनिया बोलते हैं ना। तो हर एक चीज के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण कोई न कोई बीमारी होती है। तो कंपनी चाहती है कि कुपोषित का होगा अब समुचित उपचार। क्यों होगा? क्योंकि आपका जब रुपया बचेगा तो आप फल फ्रूट खा सकते हैं। है ना? चलिए, पहला बेनिफिट जो लोगों को बताना है, अब कान पूरा खड़ा रखिएगा, बिल्कुल अटेंशन में रहिएगा, क्योंकि अगले 20 मिनट के बाद आपको यहाँ पे बुलाएंगे और आप डेमो देंगे। आपको ही बताना है। पहला नंबर 1 पॉइंट याद रखना है कि हमारी कंपनी में जो लोगों का हेल्थ कार्ड बनेगा, क्योंकि आप लोग स्वास्थ्य मित्र हैं, आपको लोगों का हेल्थ कार्ड बनाना है, तो हेल्थ कार्ड बनाने का फायदा नंबर 1, पहला फायदा जीवन भर, पहला फायदा जीवन भर बीपी, शुगर, वजन टेस्ट, BMI, 4 चीज याद रखना है। पहला फायदा क्या होगा? बीपी, शुगर, वजन टेस्ट और BMI, 4 चीज याद रहेगा ना? बताते हैं। पहला क्या है? बीपी। क्लियर है? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर।
बीमारी वाला। तीसरा वजन टेस्ट तो समझ रहा है अपना अपना वेट। चौथा है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। हमारे शरीर में फैट जो होता है ना, वो फैट विजरल फैट होता है और कई प्रकार के फैट होता है। वो फैट हम लोग का डिस्टर्ब हो जाता है जब, तो कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है, कोई व्यक्ति पतला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये 4 चीज का जांच होगा फ्री में, याद रखना है। कुछ कंडीशन भी आप देखते होंगे हर जगह, कुछ नियम कंडीशन जब रहता है तो वहां पे स्टार लाइन रहता है। देखिए ना, कंपनी टीवी में दिखाता है 1000 नींबू की शक्ति, 1000 नींबू की शक्ति से बर्तन घसते, और नीचे लिख दिया जाता है कि इसमें कोई भी नींबू डाला जाता नहीं है। मतलब एक बार बोल रहा है हाँ, और दूसरी बार पीछे बोल रहा है कि ये नहीं है। तो स्टार लाइन में अपने पास कुछ है, उसको जो ध्यान रखना है। तो पहला बेनिफिट क्या होता है कि जीवन भर बीपी, हेलो, जीवन भर बीपी, शुगर, वजन टेस्ट, BMI टेस्ट फ्री। ध्यान दीजिए, क्या बोलना है? फ्री। पहला क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, क्या बताइएगा आप लोग? हो गया। दूसरा नियम, दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा सामने। हेलो, एक गाना याद आ गया हमको, गा दे। हाँ, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो किधर है, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, इधर मत देखिए। दूसरा बेनिफिट, सभी प्रकार के दवाइयों पर 50% तक का सब्सिडी। झूठे बोलना है, क्या बोलना है? सब्सिडी। सरकार देती है ना सब्सिडी, तो उसमें क्या होता है? सरकार खाद पे सब्सिडी देती है ना, गैस पे सब्सिडी देती है ना, तो क्या होता है वहां पे? कुछ पैसा सरकार पे करेगी, कुछ पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो हम लोगों को बताना है कि आप जब बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, 300 टका का दवाई लेते हैं, तो आपको 300 का 300 देना पड़ता है। अगर आपके पड़ोस के वो कंपाउंडर लोग हैं तो आपको मैनेज करवा के टीका कर ले भी दीजिएगा, लेकिन आप पूर्णिया आके, मधेपुरा जाके, सहरसा जाके मेडिकल स्टोर में दीजिए, बोलिए भैया मेरे पास 2100 टका लीजिए, 300 टका की दवाई दे दीजिए, देगा कोई? नहीं देगा। बोलेगा 100 टका है तो 100 टका का ही दवाई लीजिए, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर 300 टका का दवाई बना तो MRP अगर 300 टका है तो यहाँ पे फायदा क्या होगा? 50% का सब्सिडी। 50% आपको पे करना है और 50% हमारी कंपनी जय भारत पे करेगी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? क्या लिखा हुआ है? सभी प्रकार के दवाइयों पर 50% तक का क्या मिलेगा? सब्सिडी। एक काम कीजिए, आपको बस आप सामने देखना है। किधर देखना है? सामने, गर्दन एकदम सामने। गाना एक सुने हैं, विद्यार्थियों को जब सेशन देते हैं ना, तो विद्यार्थी को बताते हैं कि आप अपने जीवन में लक्ष्य को, गोल को ऐसे जगह पे रखो कि जहां भी देखो तुम्हारा गोल ही नजर आए। तो वहां पे गाना बच्चे को बोलते हैं, ओ नजर जिधर जिधर जाए वहां तू ही नजर आए। बच्चे लोग बोलते हैं कि तुम जहां भी देखो तुम्हारा क्या नजर आना चाहिए? गोल, कि जीवन में बनना क्या, करना क्या है। तो आपको भी सामने भी देखना है। अगल बगल से कोई भी आ जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, देखना नहीं। दूसरा नियम क्लियर हुआ? जीवन भर क्या होगा? सभी प्रकार के दवाई पे 50% का सब्सिडी। क्लियर है? तो 2 पॉइंट अभी तक टोटल हम आपको बताए हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट, सभी प्रकार के जांच पे ध्यान दीजिएगा। आस पास में खतरा भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सभी प्रकार के जांच पे 50% तक का छूट है। समझ आ गया? तीसरा पॉइंट क्या है? कोई भी जांच अगर होगा भविष्य में तो उसमें कितना % छूट है? 50% तक का।
अब सोचिए बाहर में जा रहा है 1000 टका का बिल बन रहा है, लेकिन हमारे माध्यम से जब होगा तो वहाँ पे 50% का छूट मिल जाएगा। आगे बताएंगे, सवाल जवाब आगे करेंगे। दवाई 3 पॉइंट आपका क्लियर हुआ है। पहला बीपी, शुगर, वजन टेस्ट, बीएमआई फ्री में हो जाएगा। दूसरा दवाई पे 50% का सब्सिडी। तीसरा जांच पे 50% का छूट। अब ध्यान दीजिए, हेलो, आप चौथा पॉइंट सुन लीजिए, बस थोड़ी देर और है। चौथा, सभी प्रकार के चिकित्सीय परामर्श फ्री में उपलब्ध। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? फीस देना पड़ता है, मुंह दिखाई। ये लगता है कितना लगता है हम लोग के एरिया में डॉक्टर के जाते हो 700 टका। अच्छा, वो कितना दिन का वैलिडिटी रहता है? 15 दिन, कहीं पे 1 महीना। अच्छा, 16वां दिन पे अगर चले गए तो फिर 500 टका। 1 महीना के बाद अगर चले गए तो फिर 500 टका। मतलब जितना बार आप अपना मुंह दिखाएंगे डॉक्टर को, डॉक्टर साहब उतना बार आपसे पैसा लेगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा? 100% फ्री में चिकित्सीय परामर्श ले सकते हो। हम लोग जो जाते हैं डॉक्टर के पास क्या करते हैं? परामर्श लेने जाते हैं ना, परामर्श लेने जाते हैं और परामर्श लेने का 500 टका, 700 टका, 1000 टका तक डॉक्टर लेते हैं। आगे 5वां, 100 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। भारत में लगभग 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो 100 करोड़ तक का हम लोग का लक्ष्य है, गोल है कि हम लोग 100 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। आगे आगे ध्यान दीजिएगा, और जो सवाल होगा फिर पूछिएगा बाद में, तो आपके सवाल का जवाब मिलेगा। संस्था के हेल्थ केयर सेंटर, ध्यान दीजिएगा, संस्था का, जय भारत का हेल्थ केयर सेंटर या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। समझना है कोई? संस्था के अगर कोई मतलब अपनी जय भारत कंपनी कहीं पे कोई सेंटर डाल देगा, हेल्थ सेंटर, तो वहां पे लाभ मिलेगा। या जय भारत कंपनी क्या करेगी? आपके एरिया में किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप कर लेते हैं, वो सूचीबद्ध हो गया, वहीं पे वो लाभ आपको मिलेगा, हर जगह वो लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? जैसे आप लोग देखते होंगे आयुष्मान कार्ड बना था बीच में, तो क्या सब डॉक्टर इलाज कर देता था? क्या नहीं। जिसको लाइसेंस मिला था या जो प्रोसेस अपनाया था वही लोग कार्ड लेके इलाज करता था, बाकी लोग कार्ड के इलाज नहीं करता था। उसी प्रकार यहाँ पे कंपनी के द्वारा अगर कोई सेंटर खोला जाता है, वहां पे बेनिफिट मिलेगा, या कंपनी किसी हॉस्पिटल के साथ अगर टाई अप की है तो वहां पे वो बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? चलिए अगला पॉइंट, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। हेलो, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 25,000 रुपए का दुर्घटना मेडिक्लेम बीमा। अब एक छोटा सा सवाल बताइए, सवाल आप लोग से बताते, आप पूर्णिया में, सहरसा में, मधेपुरा में, मुंगेर में, जमुई में, लखीसराय में, दरभंगा में, सुपौल में कहीं भी जाए, आपके परिवार के लोग या कोई भी व्यक्ति हो, मेडिकल दुकान में गया, 5,000 का दवाई लिया और जब निकल रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो दुकानदार उसको कुछ बेनिफिट देगा? 1 टका का बेनिफिट देगा? अरे 5,000 का तो सामान लिए थे, देगा क्या? नहीं देगा। आज तक आप जहां से दवाई लिए कुछ बेनिफिट मिला? नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा? 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। क्लियर है? दूसरा, 25,000 रुपए का मेडिक्लेम मिलेगा। हेल्थ कार्ड, जिनका हेल्थ कार्ड मिलेगा हमारा जो कस्टमर होगा ना, जिसका हमने हेल्थ कार्ड बनाए हैं उनको मिलेगा। क्लियर है? अब ये मेडिक्लेम क्या है? क्लियर आप लोग का मेडिक्लेम क्या होता है? इनको पता है मेडिक्लेम? मेडिक्लेम क्या होता है? मेडिक्लेम जब आप करवाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी का पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। जैसे LIC से अगर मेडिक्लेम लिए हैं और किसी को हार्ट का ऑपरेशन करना है, उसको अगर 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिला है, वो किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाए,
उसका 5 लाख रुपया तक पैसा नहीं लगेगा, वो कंपनी चुकाएगी। मतलब समझा रहे हैं आपको, कंपनी चुकाएगी। 5 लाख से ज्यादा लगेगा तो आपके पैकेज का जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 25,000 रुपया तक का मेडिक्लेम, मतलब टूट हो गया, कोई भी इलाज हो रहा है, 25,000 रुपया तक आपको अपना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 25,000 रुपया से अधिक पे फिर आपको लगेगा। क्लियर है? वो दवाई कहीं से मिले? ये दवाई का मैटर नहीं है। कार्ड बन गया ना आपका, वो कार्ड बन जाएगा, हेल्थ क्लेम का कार्ड, मेडिक्लेम का कार्ड बन गया। आप कहीं भी घूमने गए, कभी भी कुछ हो गया, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, 20,000 का बिल बन रहा है, तो 20,000 का कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी। क्लियर है सर? कंप्लेन हम लोग जो बीमा करवाते हैं ना, तो जितना बार आप बीमा जैसे एक बार ले चुके हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपका जो हम लोग जानते हैं उसको रिन्यूअल करवाते हैं ना, तो फिर अगले साल के लिए मिलेगा। 1 साल के लिए मिनिमम होता है, यहाँ पे 1 साल के लिए मिनिमम होगा। वो आगे के पॉइंट पे क्लियर करेंगे उसको, आगे के पॉइंट पे क्लियर करेंगे। नहीं, वो इलाज कहीं भी करवाइए आप, कहीं भी करवाइएगा, मिल जाएगा वहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिए, नियम और कंडीशन याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप अपने एरिया में अच्छे तरीके से लोगों को बता पाए। पहला नियम और कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला, हेल्थ कार्ड बनाने के तुरंत बाद, हेल्थ कार्ड बनाने के तुरंत बाद 50% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हेल्थ कार्ड बना, पैसा दे दिए, अभी के बाद कभी भी आप चाहेंगे 500 टका का दवा लिए, 250 टका पे करना है, वो आपको छूट मिल गया। क्लियर है? हेल्थ कार्ड जैसे ही बना उसके बाद आप छूट ले सकते हैं 50% का। आपका 500 टका का दवाई एमआरपी मूल्य हो गया 500 टका, तो 250 टका की कंपनी आपको दे देगी। हाँ, जिस व्यक्ति का सब्सिडी मिल गया, कंपनी और 250 टका पे करेगी, आपको 250 टका ही पे करना है। हाँ, क्लियर हुआ? जैसे दवाई का कीमत है 1000 टका, तो हम मेरा कार्ड बना हुआ है, हम जाएंगे तो दवाई का कीमत हमको कितना देना पड़ेगा, हमको चुकाना होगा मात्र 500 टका। तो कब से कार्ड जैसे बना उसके बाद कभी भी आधा घंटा बाद जाएंगे तो भी कोई हॉस्पिटल नहीं, अपनी कंपनी का हेल्थ केयर, जो अपनी कंपनी के द्वारा जो हेल्थ केयर सेंटर होगा या आपके एरिया में कोई सेंटर होगा, वहां पे आप जब दवाई लेने जाएंगे तो वहां पे आपको 50% का वो अनुदान मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगा। हर जगह है, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पहला नियम कंडीशन क्लियर हुआ? पहला नियम कंडीशन क्लियर हुआ आप लोग का? हेलो, पहला क्लियर है? चलिए दूसरा ध्यान दीजिए। हेल्थ कार्ड बनाने के दौरान, हेल्थ कार्ड बनाने के दौरान बीपी, शुगर, वजन टेस्ट, बीएमआई फ्री है। क्या है? जैसे अभी हम गए इनके पास, इनका कार्ड बना रहे हैं, तो इसका वजन टेस्ट भी करेंगे फ्री में, इसका डायबिटीज टेस्ट भी करेंगे फ्री में, बीपी टेस्ट भी करेंगे फ्री में। इतना क्लियर है ना? अब दूसरी बार, कब? दूसरी बार या जीवन भर जब कभी भी कराना हो तो मात्र आपको देना है 15 रुपया। हेलो, कटेगा 15 टका। अब बताइए, जो व्यक्ति डायबिटीज का टेस्ट करने के 200 टका महीने में खर्च कर सकता है, वो व्यक्ति क्या 15 टका नहीं दे सकता है? 15 टका महंगा है क्या? 15 टका तो देगा ना, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रिप लगेगा उसका तो कम से कम कीमत चुकाना पड़ेगा ना आपको, तो बस उसका 15 टका कंपनी ले लिया। क्या चीज का महीना नहीं, अभी आपका वजन टेस्ट कर दिए, डायबिटीज टेस्ट, मान लीजिए आपके दादी जी को डायबिटीज है, हम गए दादी का टेस्ट ले लिए तो फ्री में हो गया। अब एक सप्ताह बाद हमको जब बुलाएंगे आप दादी का वजन टेस्ट या शुगर टेस्ट करने के लिए, तो आपसे मात्र 15 टका लेंगे। नहीं, 15 टका ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, फिर वो गलत हो जाएगा। अब कुछ लोग गलत भी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ईमानदारी पूर्वक काम करना। कुछ लोग 50 टका की डिमांड कर देता है, तो करना नहीं है,
उससे कंपनी की बदनामी होती है। उससे क्या है, कंपनी की बदनामी होती है। भाई आपको सैलरी मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, जब सब कुछ मिल रहा है तो क्यों किसी गरीब व्यक्ति को आप मारेंगे? क्योंकि यहाँ तुम लोग कसम खा रहे हैं ना कि मदद करने जाएंगे, हेल्प करना है। क्लियर है? अब बताइए, महीने में 5 बार लोग बुला लिया हमको, मेरी दादी को डायबिटीज है और 5 बार आपको बुला लेंगे तो 5 बार में कितना टका मेरा खर्चा होगा? 15 बचे 75 टका, ओनली 75 रुपीज। लेकिन वही दादी को ले जाके अगर मार्केट में चेक करवाएंगे महीने में 3 बार तो कितना टका खर्चा होगा? 200 गुना 3 बार 600 टका। वो भी हमको जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम फोन करेंगे, स्वास्थ्य मित्र अपना पैसा खर्च करके आ जाएंगे। या अधिक से अधिक होगा तो व्यक्ति का सेंटर बगल में है, अगर स्वास्थ्य मित्र हमारा बिजी है, अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा सा बगल में चले जाएंगे। इतना तो हो सकता है ना? तो आपका ये कर्तव्य है कि आपको लोग अगर बुलाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। ये मत बोलिएगा कि 5 किलोमीटर दूर आप रह जाएंगे, कर जाइएगा। ये आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है, कर लीजिएगा सारे लोग ईमानदारी।